स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ ही भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि चल रहा है योग पखवाड़ा, और वो दिन नहीं जब हम सब मिल करके योग दिवस मनाएंगे, यानी कि 21 जून है वो दिन, कल का वो दिन जब हम सभी मिल करके योग दिवस मनाते हैं, यानी कि योग के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को, खुद को, और जानकारियां इकट्ठी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि जो वैसे तो हम पिछले एपिसोड में भी काफी आपने विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया योग के बारे में, आसन के बारे में, लेकिन क्योंकि कल का समय है, सभी तैयार हैं और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें जानकारी की तो थोड़ी कम होती है, लेकिन उत्साहवश वो भी करते हैं। मैं चाहती हूँ वो भी ध्यान से सुने और समझें कि क्या है योग और क्या है इसका महत्व। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी बातचीत सुने, मैं अपने उन दर्शकों से कहना चाहती हूँ जो इंतजार करते हैं हर शनिवार का सवाल करने के लिए डॉक्टर साहब से, तो इंतजार आपका बेकार नहीं जाएगा। बात हम योग पर जरूर करेंगे, लेकिन जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, आप वो भी डॉक्टर साहब से कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। और आप, जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ, कि इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम कि योग के बारे में जानकारी देने के लिए, तो योग और आसन आपने बताया कि ये अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि उसी का अंग है आसन, योग का। लेकिन बात होती है कि कोई भी चीज की जाए, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आसन करने के दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसी कौन सी सामान्य गलतियां होती हैं जो लोग कर जाते हैं? नंदिनी जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हमारे दर्शकों को। जी, देखिए, शुभकामनाएं तो आपने प्रेषित की और इसी के साथ ही हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी, सवाल करिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है, मेरे जब हम सुबह सो के उठते हैं हाँ। तो मेरे हाथ पैर की उंगलियां ऐठ जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होती हैं। आपकी सुबह उठते ही हाथ पैरों की मांसपेशियों में अकड़न का होना, ये प्रारंभिक लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ज़्यादा संभावना ये है कि जब आप ज़मीन पर बैठते हों तो घुटनों से एक कट कट की आवाज़ सुनाई देती हो। ये कट कट की आवाज़ जो जॉइंट से आती है, वो सामान्यतः जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, जो तेल होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी कमी के कारण ऐसा होता है। दूसरा, इस समस्या से कैसे आप बचें, कैसे आपके हाथ पैरों की मांसपेशियों की अकड़न, चाहे वो प्रातःकाल होती हो, चाहे वो सायंकाल, कैसे उसको ठीक करें। देखिए, इसके लिए एक नुस्खा है, आप नोट कर लीजिए। बहुत सरल नुस्खा है, बहुत प्रभावशाली नुस्खा है। लगभग 100 रुपये में 1 महीने की दवा, 1 महीने का औषधि आप घर पर तैयार कर सकते हैं। आप 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, 100 ग्राम आमल की रसायन और 200 ग्राम भुनी हुई पिसी हुई अलसी, इन सब सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला लें। सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच भर के और सायंकाल 1 चम्मच भर के गुनगुने दूध से इसका सेवन करें। आपकी समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
जी, तो उपाय बताया डॉक्टर साहब ने आपको, इसको आप करें। देखिए बहुत ही महंगा नहीं, कोई भी उपाय होते हैं बहुत ही आसान से होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, सरल होते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें, ज़रूर आपको आराम मिलेगा। और जैसे कि सवाल यही था कि भई आसन करने के दौरान क्या कुछ गलतियाँ हम कर जाते हैं? कौन-सी वो बेसिक गलतियाँ होती हैं? क्या बताएँगे आप? हाँ, देखिए मैं सवाल आपसे करती उससे पहले ही हमारे अगले कॉलर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। जानते थे उनसे उनका सवाल पहले। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम आपकी बताएँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम, बहुत धीमी स्लो आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही है, आप अपना सवाल करें। आप मेरी तो आ रही है लेकिन आपकी मुझे नहीं आ रही कि आप मुझे क्या बोल रही हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जी, आप अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी सवाल कीजिए। हेलो। हेलो। जी जी। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ मैम, ये पूछना था, मेरे कमर में बहुत पेन होता है। कमर में दर्द की परेशानी। देखिए, कमर में दर्द महिलाओं की एक आम समस्या है। इसके दो बड़े कारण होते हैं। पहला कारण महिलाओं में लिकोरिया का, श्वेत प्रदर का, सफ़ेद पानी की दिक्कत। महिलाएं इसको एक साधारण स्थिति में लेती हैं, लेकिन इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जिसका परिणाम कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन के दर्द के रूप में सामने आता है। ऐसे रोगी विभिन्न प्रकार की जांचें, एक्सरे सब कराते हैं, कहीं कुछ नहीं निकलता। घर वाले कहते हैं ये नौटंकी कर रहा है, बहाना कर रहा है, भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन जी। उन्हें वास्तव में अंदर से पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है। दूसरा कारण होता है कि महिलाएं खड़े होके बहुत देर काम करती हैं, किचन में या घर के दूसरे कार्यों को खड़े होके करने से उनकी कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए मस्कुलर लिगामेंट पर दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, जिसके कारण कमर के हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, पैर की एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। आप इन कारणों को दूर करिए। 5 मिनट रोज़ योगाभ्यास करिए। त्रियक सर्पासन, अश्वचालन आसन और पदचालन की क्रिया का 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे तो 1 महीने में मुस्कुराने लगेंगे। आपकी बीमारी, आपकी समस्या ऐसे लगेगा आपको जैसे छू मंतर हो गई। तो देखिए मुस्कुरा तो मैं भी रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि सवाल भी मेरा यही था कि आसन आपने इनको बताए और आसन में सावधानियां मैंने सवाल आपसे किया था, क्या बताएंगे? नंदिनी जी, आसन की 2 बड़ी सावधानियां होती हैं। जी। पहली सावधानी कि आसन का अभ्यास योग्य गुरु के मार्गदर्शन में 100% सही और शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। आजकल के जी। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि गलती ना करें, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरह से करें, यानी बिल्कुल सही तरीके से किया जाए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं, हेलो। सवाल करें। हाँ जी, मैं अलका टंडन बोल रही हूँ। जी अलका जी, सवाल कीजिए। ये मैंने अभी पूछा था आपसे सवाल, तो आपने 3 चीजें बताई थी। 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण बताया था, दूसरी चीज जो बताई थी वो मैं नहीं सुन पाई थी। 100 ग्राम आमल की रसायन, अमल की रसायन ये बनी बनाई आयुर्वेदिक दवा की दुकानों पर उपलब्ध होती है। आमल की रसायन। जी। ये एक चूरन होता है आंवले का। हाँ जी। तो नंदिनी जी, मैं बात अधूरी रह गई जी थी। हाँ, सावधानी के। हाँ। तो आसनों का अभ्यास 100% सही ढंग से करेंगे तो 100% लाभ होगा। आजकल के नए नए योग इंस्ट्रक्टर, स्पेशली वो योग इंस्ट्रक्टर जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर डिग्री प्राप्त नहीं की है, योग थेरेपी का ज्ञान नहीं है,
वो लोग आसन को, एक्सरसाइज को, सामान्य एक्सरसाइज से मतलब है जिम के व्यायाम को, और जो प्रचलित व्यायाम के तरीके हैं सबको मिला जुला के एक आधा 1 घंटे की एक्सरसाइज लोगों को करा देते हैं। उनके घर घर जाके ऐसे लोग ज़्यादातर बीमारी को दावत देते हैं। इन्हें कोई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं होता, योग का शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण लोगों को शुरू के कुछ महीने तो अच्छा लगता है, बाद में पता लगा लीवर खराब होने लगा, किडनी पे बुरा असर होने लगा। ये नंदिनी जी यहाँ ये स्पष्ट कर दें, ये योग के कारण नहीं है, गलत ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। दूसरा एक और बात कहना चाहता हूँ, लोग यौगिक आसनों को बात कर रहे हैं, आसन किया फिर मोबाइल उठा लिया, फिर बैठ गए, फिर करने लगे, ये सही तरीका नहीं है। यौगिक आसनों के लिए 5 से 10 मिनट का वक्त बहुत होता है। इस 10 मिनट में आप फिर मोबाइल या दूसरी और चीज़ें अगर अति आवश्यक ना हो तो अवॉइड करें। 10 मिनट पूरे तन और मन को एकाग्र रख के योग को दे दें, योग की शरण में रहें, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप स्वस्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का वही भाव है कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ रहें। सुबह का समय कोई इतना बहुत व्यस्ततम समय नहीं होता है कि आप अपने लिए महज 10 से 15 मिनट ना निकाल सकें। एकाग्रचित होकर के योग करें और फोन को तो बिल्कुल साइड में ही रखते हैं उस दौरान तो कम से कम। जैसे कि आपने बताया आसन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण अंग है और प्राणायाम को लेकर के कुछ प्रचलित प्राणायाम हैं जो लोग करते ही करते हैं। आप क्या बताएंगे कौन कौन सी प्राणायाम हमें करनी चाहिए सामान्य तौर पर? नंदिनी जी, प्राणायाम प्राण का आयाम होता है। प्राण को नियंत्रित करने की क्रिया है, प्राण को बस में करने की क्रिया है। प्राणायाम एक उच्च यौगिक साधना है। प्राणायाम के अभ्यास से हम महाशक्ति कुंडलिनी को जागृत करते हैं, 60 चक्रों को जागृत करते हैं, राजयोग की प्राप्ति करते हैं, और अगर सरल शब्दों में कहें तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जो सबसे सहज, सबसे सरल और प्रभावशाली है। लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण मार्ग को अगर गलत ढंग से करेंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के दोष और समस्याएं आपके जीवन को दुखों से भर देंगे। प्राणायाम जो विधि है, जैसे एक छोटा सा नंदिनी जी अगर आप अनुमति दें तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्राणायाम के अभ्यास के समय पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो 1, 4 और 2 का होता है। जैसे हम प्राणायाम का, हम सूर्यवेदी, हम कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास जो लेते हैं वो उसको पूरक कहते हैं। ये पूरक अगर 10 तक की गिनती तक सांस ले तो हमें 40 तक की गिनती तक कुंभक का अभ्यास करना है, और जो रेचक जिसमें सांस को छोड़ते हैं वो 20 तक की गिनती तक सांस को छोड़ेंगे। ये रेशियो जरा सा भी गड़बड़ होने पर आपको प्राणायाम का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात एक और है कि प्राणायाम के अभ्यास के समय हमारे बंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और दूसरी अन्य चीज़ें, अन्य बंध प्राणायाम में उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए योग के विद्यार्थी को बंधों का भी बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए, तभी
प्राणायाम की अभ्यास करने के लिए हम पात्रता को बना पाएंगे, पात्र होंगे। जी जी। योग के विद्यार्थी की बात आपने की, लेकिन अगर सामान्य लोगों की बात की जाए जो योग को अपनाना चाहते हैं, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये बंध जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये क्या है, कितना उन्हें जानना चाहिए इसे? देखिए, यौगिक जो साधना है ये गुरुगम है। जी। गुरु स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज का ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे और उसका अभ्यास गुरु के कड़े मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में करना चाहिए। लेकिन फिर भी नंदिनी जी मैं ये कहूँगा, जो आज ये घर घर डोल रहे हैं गुरु, कोई ने कहीं से डिप्लोमा खरीद लिया, कोई कहीं से योग एजुकेशन में कर लिया। सही बात ये है, ये योग के प्रचारक ना हो कि केवल योग के माध्यम से, योग की क्रियाओं के माध्यम से धोखा दे के धनोपार्जन का काम कर रहे हैं जी। और इनडायरेक्ट वे में जिसको यौगिक अभ्यास कराते हैं उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं के गर्त में ढकेल रहे हैं। ये बहुत सावधान रहने की बात है कि देखिए आप किससे सीख रहे हैं, किसके आप और मार्गदर्शन में। नंदिनी जी एक और बात यहाँ कह दें, जी, जी। सब बताया करते हम तो क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का क्या मतलब है? आपने कोई 5.5 साल का कोर्स किया है, किस विश्वविद्यालय से किया है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका क्या अनुभव है, इन सब चीज़ों को जान के ही आप इंस्ट्रक्टर से, गुरु से योग को सीखें। दुनिया भर की बातें बनाने वालों से सहमति ना व्यक्त करें, उन्हें किसी के साथ सहमत ना हो जाएं, आप खुद से अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे।
your cable bills on time. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। तो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते? आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। Please pay your cable bills on time. श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में है एक साथ, वहाँ आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारी DTH और केबल ऑपरेटर्स और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से Please pay your cable bills on time. क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हम जान रहे हैं क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें योग के दौरान। ये तो हम सभी समझते हैं कि सावधानियां योग करने के दौरान, आसन को करने के दौरान बरतनी ही चाहिए, लेकिन क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें अपने लिए इंस्ट्रक्टर चुनने के दौरान, यानी कि जो हमें सिखा रहा है, जिससे हम सीख रहे हैं, क्या वाकई में उनको भी योग आता है? जिस तरीके से आप बता रहे थे, मुझे लगता है आप इस बात को कंटिन्यू करें और समझाएं कि आखिर कैसे पहचाने हम कि जो हमें सिखा रहे हैं वो वाकई में क्वालिफाइड है। नंदिनी जी, ज़्यादातर लोग जो 10-15 आसन करना सीख लिए, कलाबाजी करना सीख लिया, इम्प्रेस करना आ गया बस जी। और उन्होंने घर घर जाके योग कराना, पार्कों में योग कराना शुरू कर दिया, और वो जो भीड़ लगने लगती है हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लोग उनके, अब उसने टांग को गर्दन पे रख दिया, हाँ। शीर्षासन कर दिया, लोग समझते ये योगी बाबा आ गए। देखिए, योग का विषय विशेषकर आसन एक हठ योग की साधना है। इस साधना में
जादूगिरी, नटगिरी का कोई स्थान नहीं है। यौगिक आसन चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, सबकी अपनी अपनी महत्वता है, अपना अपना उनका लाभ है। जी, अपना अपना लाभ है, यानी कि अलग अलग ज़रूरत के इंसान के लिए अलग अलग आसन उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल बनता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही आसन हो, या प्राणायाम में भी यही बात लागू होती है, क्या बताएंगे आप? नंदिनी जी, कुल आसन 84 लाख बताए गए। 84 लाख आसन है कुल। जी। और लगभग 7 से 8 हजार आसनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। इन आसनों में 108 आसनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान घेरंड ऋषि ने इन 108 में से भी 32 आसनों को श्रेष्ठ माना है कि ये 32 आसन जीवनदायी हैं और अंतोगत्वा इनका अभ्यास, इनमें सिद्ध प्राप्त करके हम ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो जो आसन है वो कठिन और सरल का मूल्य नहीं है। जितना सरल वज्रासन है, जितना कठिन वृश्चिक आसन है, दोनों के लाभ अपने अपने स्थान पर हर इंडिविजुअल की आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें उन्हीं आसनों का अभ्यास करना चाहिए जिनकी हमको ज़रूरत है। देखिए, जैसे हम नंदिनी जी मार्केट में गए, मार्केट में गए, एक झोला लिए हैं, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अंकुरित अनाज बिक रहा है, मिल्क पाउडर बिक रहा है, दूध बिक रहा है, खोया बिक रहा है, रसगुल्ले बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, देसी घी बिक रहा है, दाल बिक, सब चीज़ें अच्छी हैं। हमारी क्या आवश्यकता, हमारी क्या ज़रूरत है? ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो आसन समझ में आया, कहीं से देख लिया, टीवी से देख लिया, करने लग गए, ये उचित नहीं है। आप योग गुरु के मार्गदर्शन में अपने लिए जो उचित आसन है उनका जानकारी योग गुरु से प्राप्त करें, उनके मार्गदर्शन में उसका अभ्यास 1 या 2 दिन कर लें, फिर घर पे करते रहें अपनी सुविधा अनुसार। जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अभी तो सबकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं डॉक्टर साहब। अभी तो आप बताइए कि क्योंकि परिवार जो है वो समाज की इकाई होता है और परिवार के अंदर हर उम्र के सामान्यतः लोग होते हैं। एक परिवार में बुजुर्ग भी होता है, एक परिवार में बढ़ता हुआ बच्चा भी होता है, महिलाएं भी होती हैं, सब होते हैं, युवा होते हैं। नंदिनी जी, अपने दर्शकों को हम एक अग्रिम सूचना देना चाहते हैं। अच्छा जी। अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल आप JMD चैनल पर, अपने चैनल पर योग के उस पक्ष को देखिए, योग के संपूर्ण ज्ञान को एक बार प्राप्त करने का संक्षिप्त में एक बहुत बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। साथ ही नंदिनी जी, जिस प्रश्न को आपने पूछा कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो इसका भी जवाब ये है कि कल JMD चैनल पर जो प्रसारित होने वाला एपिसोड है उसमें योग की शास्त्रोक्त तथ्यों की जानकारी देने के साथ साथ 5 आसनों का भी उल्लेख किया गया है। 5 आसनों की आपको जानकारी दी जाएगी। उन आसनों का अभ्यास करके आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, JMD चैनल आपको योग के उस पक्ष को मुहैया कराता है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। जैसा कि नंदिनी जी ने कहा कि सबकी निगाह आपके ऊपर है, तो कल के एपिसोड में 5 महत्वपूर्ण यौगिक क्रियाएं
उनका प्रैक्टिकल वो कैसे करी जाएंगी, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ आपकी सेवा में होगा। लेकिन देखना ना भूलिएगा, JMD चैनल पर विशेष रूप से इसका वक्त आपको पहले से बताया जाएगा। जी बिल्कुल, तो कुछ इस खास अंदाज में हम मनाएंगे और आप मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और जानेंगे योग को और भी समझेंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से योग की बात हो रही है, तमाम बेसिक सवाल जो मैंने किए ये अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लोग इसे जान जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए कुछ अन्य बातों पर, तो योग में कहते हैं कि अष्टांग योग की बड़ी भूमिका होती है। इसको हम समझते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को। नंदिनी जी, अष्टांग योग पतंजलि ने योग के 8 सोपान बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। इन 8 स्टेप्स को सामान्य जन 8 को अष्टांग योग, अष्टांग माने 8 अंग योग के। जी जी। तो इनमें से 3 से तो परिचित हैं। हाँ, एक तो आसन, प्राणायाम और सीधे समाधि। ये बीच के तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये अंग योग के सबसे ज़्यादा प्रचलित अंग है। आसन, प्राणायाम और ध्यान। वैसे यम अच्छी चीज़ें होती हैं, नियम अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारना एक सिद्धांत के साथ। आसन हठ योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम शारीरिक और मानसिक आरोग्यता के साथ साथ शरीर को उच्च यौगिक साधना के लिए तैयार करते हैं। और प्राणायाम में हम प्राण का आयाम करके दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। प्रत्याहार में हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना सीखते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि ईश्वरत्व के रास्ते के पड़ाव हैं। और ये पड़ाव हमें अंतरंग योग साधना की तरफ ले जाते हैं। इनका भौतिक संसार में भी मानसिक स्तर पर बहुत महत्व है। ध्यान का अभ्यास करने से मन प्रसन्न होता है, निगेटिविटी कम होती है और मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करने की क्षमता आ जाती है। अदरवाइज अधिकांश लोगों की मानसिक ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती रहती है। नंदिनी जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कुछ सोचते चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिमाग दूसरी जगह दौड़ रहा है। तो ये क्या है? ये मानसिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी का वेस्टेज है, मूल्यहीन वेस्टेज है। इससे दिमाग की स्थिति कमज़ोर होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, याददाश्त कम होती है, चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता है। जी, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो संतुलन बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो आपने ये बहुत अच्छे से समझाया। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि योग में षटकर्म क्या है? नंदिनी जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। षटकर्म 6 यौगिक साधनाएं हैं। भगवान घेरंड ऋषि ने इसका बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। भक्ति सागर में भी स्वामी चरण दास जी ने षटकर्म की महत्वता प्रतिस्थापित की है। षटकर्म की जो 6 क्रियाएं होती हैं वो शरीर को आंतरिक दृष्टि से स्वच्छ और निरोगी करके दीर्घायु प्रदान करने का रास्ता बताती हैं। षटकर्म की बारे में घेरंड ऋषि ने बहुत सुंदर कहा है। कर्म षटकमिदं गोप्यम घट शोधनम कारकम विचित्र गुण संघाये पूज्यते योगी पुंगवे। जो षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं ये बहुत गोपनीय हैं। इन क्रियाओं का अभ्यास करने से व्यक्ति ईश्वरत्व के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वो अपने को शारीरिक और मानसिक आरोग्य जब कर लेता है तो फिर उसकी साधना का मार्ग सहज हो जाता है, सरल हो जाता है और वो उस परम पिता की शरण में आसानी से पहुंच जाता है। भक्ति सागर में भी नंदिनी जी इसके बारे में
बहुत सुंदर कहा गया है। इसमें षटकर्म की 6 क्रियाएं भी आ जाएंगी। अगर आप कहें तो मैं बता दूं। षटकर्म की क्रियाओं के बारे में घेरंड ऋषि ने तो कहा है, धोती वस्ती नेति नौलिकी तराटकम तथा कपाल भातिश चेतानी षटकर्माणि समाचरे। कपाल भाती को घेरंड ऋषि ने षटकर्म की क्रिया बताया है। बहुत से लोग कपाल भाती को प्राणायाम बताते हैं। जी, क्योंकि अभी तक मैं भी यही सही बात ये है, प्राणायाम जैसा दिखाई देता है, इसलिए साधारण लोगों को बता देते हैं कि प्राणायाम करो, लेकिन कपाल भाती षटकर्म की क्रिया है जो भगवान घेरंड ऋषि ने बताई। षटकर्म के बारे में भक्ति सागर में कहा गया है, कुंजल कर्म रोग सब हरिये, नौली किए भजे तन बाधा, दीख दीख जिन गुरसो साधा, त्राटक कर्म दृष्टि ठहरावे, पलक पलक से लगन न पावे, नैन उघारे ही रहे नित, होई दृष्टि फिर सुखदेव कहें। तो यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो? आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल कीजिए। स्वागत है आपका। ओह, डॉक्टर साहब बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, सवाल करिए आप। तो मेरे पैर की हड्डी बढ़ गई है जी, अपने बारे में लिए पूछना है जी। अपनी उम्र डॉक्टर साहब। देखिए, पैर की एड़ी के पास हड्डी बढ़ी है, एड़ी के पीछे आपकी हड्डी बढ़ी है, आपके पैर की हड्डी बढ़ गई है। आपको एक सलाह मैं दूंगा, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेएमडी परिवार, जेएमडी चैनल के माध्यम से आपको स्वस्थ रहने के लिए यौगिक क्रियाएं बताने जा रहा है। तो कल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक क्रिया पद चालन का अभ्यास कैसे करना है ये बताया जाएगा। आप जरूर देखिए कल, और पद चालन की क्रिया का नियमित अभ्यास करिए। बढ़ी हुई हड्डी अपने स्थान पर आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी, तो देखिए तमाम सवाल जो ऐसे थे जो हमने आप तक पहुंचाए, बहुत अच्छे से जाना हमने योग को और क्या कुछ इसके बारे में जो ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपने जो इंस्ट्रक्टर को चुने, तब क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, योग करें तो क्या सावधानियां बरतें, और जो बाकी सवाल हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जानकारियां भी आपको इस खास दिन के मौके पर ज़रूर दी जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उठाइए इन सभी जानकारियों का लाभ और अपना और अपनों का ख्याल रखें, और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की